गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आप सभी का मैं आपका फिजिक्स टीचर अनुराग पांडे इस शांति हरी सुधन्या चांद पब्लिक स्कूल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, इस यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत 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 हार्दिक स्वागत करता हूं। जिस तरीके से आपने पहले वीडियो को जितना प्यार दिया है और आज का वीडियो जो आपके लिए होने वाला है वो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज का जो भी वीडियो है वो इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के बेसिस पे है। अगर आप आज का वीडियो मेरे साथ शुरू से लेके लास्ट तक अगर आप रुक गए, मैं आपको इस बात का दावा करता हूं कि आपसे इलेक्ट्रिसिटी का एक भी क्वेश्चन जो कि बोर्ड्स में आएंगे वो छूटने वाले नहीं है। यहां मैं जितने क्वेश्चंस कराऊंगा या तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे और नहीं तो वो क्वेश्चंस होंगे जो 2026 के बोर्ड्स के एग्जाम में डायरेक्ट जो है आने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चंस जिनके ऊपर बहुत मेहनत करके जो है इनको जो है ढूंढा गया है। बहुत मेहनत करने के बाद इन सारे क्वेश्चंस को जो है बहुत दूर दूर से इनको लिया गया है, जिन क्वेश्चन को करने के बाद मैं आपको वादा करता हूं कि आपसे इलेक्ट्रिसिटी का एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा। 100% आपसे बनेगा। लेकिन इसके लिए आपको भी मेरे साथ एक वादा करना पड़ेगा कि इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को आपको देखना है, कॉपी पेन निकाल लेना है और मेरे साथ आपको भी सारे क्वेश्चंस को ट्राई करने हैं, सॉल्व करने हैं। मैं सिर्फ क्वेश्चन को ही नहीं सॉल्व करूंगा, उस क्वेश्चंस में जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सारे कॉन्सेप्ट को मैं जो है सो आपको बताऊंगा। ये लेक्चर देखने के बाद आपको इलेक्ट्रिसिटी का कहीं से भी कोई लेक्चर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आप इसको इस बात का जो है वादा दिलाता हूं। आपको अगर ये जितना भी ये मैंने क्वेश्चंस कराया, अगर आपने ये करके बोर्ड्स एग्जाम में चले गए, आप यकीन मानिए आप जो है इलेक्ट्रिसिटी के इस चैप्टर्स में 10 से 12 नंबर का क्वेश्चंस आपका आएगा और वो क्वेश्चंस को आप आसानी से चुटकियों में करिएगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप मेरे साथ शुरू से लेके लास्ट तक जो है मेरे साथ जुड़े रहिएगा और आप भी जो है मेरे साथ क्वेश्चंस को ट्राई कीजिएगा। तो आइए, जितना भी ये क्वेश्चंस होगा, ये क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों बेसिस पे होगा। ये सीबीएसई बोर्ड के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है होने वाला है ये लेक्चर। तो आई होप आपको ये लेक्चर मेरे साथ शुरू से लेके लास्ट तक चलिएगा और मैं आपको इस बात का फिर से मैं आपको जो है इस बात के लिए जो है आपको गारंटी दिलाता हूं कि इसको करने के बाद कोई सैंपल पेपर करने की जरूरत नहीं है, कोई बुक बनाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ यही क्वेश्चन आपके लिए एनफ रहेगा, सिर्फ यही क्वेश्चन आपके लिए एनफ रहेगा। तो चलिए हम जो है अपने क्वेश्चंस की तरफ जो है आगे बढ़ते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन यहां पे आता है कि फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। ये क्वेश्चन 2010 के बोर्ड्स एग्जामिनेशन में बाबू पूछा जा चुका है। कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 कूलम्ब ऑफ, 1 कूलम्ब चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये आपको जानना है। आप जानते हैं कि बाई क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आप क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से जानते हैं कि Q बराबर होता है प्लस माइनस एन डॉट ई। आप जो है इस बात को जानते हैं। यहां पे ध्यान से अगर देखिएगा तो जो Q का जो वैल्यू है वो कितना कूलम्ब दिया हुआ है? 1 कूलम्ब दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। यहां से अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी n की जो वैल्यू निकालें वो क्या हो जाएगा? Q बाई E हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा चार्ज कितना दिया हुआ है। हमारे पास Q जो है कितना कूलम्ब दिया है? 1 कूलम्ब गिवन है, तो यहां पे 1 हो जाएगा। E का वैल्यू, एलिमेंट्री चार्ज का वैल्यू कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब
चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोग एलिमेंट्री चार्ज भी कहते हैं। अगर आप ध्यान से देखें, ये माइनस का 19 है, ऊपर भेजेंगे तो प्लस का 19, तो ये हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10⁻19। अगर हम इस पॉइंट को हटाएं तो ऊपर दे देंगे 0, तो n का वैल्यू आ गया 10 इंटू 16। अब 16 से 10 करना है, एक 0 हम इससे ले लेते हैं, तो ये एक 0 इसमें से हम ले लिए, तो ये हो गया 100, और 19 से एक घट गया तो कितना हो गया 10⁻18। और जब आप 16 से 100 को जब डिवाइड कीजिएगा तो यहां से n का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। यानी एक कूलम पे जो चार्ज होता है, एक कूलम पे जो चार्ज होता है वो उसका वैल्यू कितना आएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ये क्वेश्चंस आपको ये वैल्यू भी याद कर लेना है, डायरेक्ट ये वैल्यू ही पूछ देता है। अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो आप इसे सॉल्व करने थोड़े ना चाहिएगा। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनका वैल्यू आपको याद करना होता है कि एक कूलम्ब चार्ज पे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो एक कूलम्ब चार्ज पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होगी वो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होगी। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नाउ moving to our next question. The question is given that कि how much work done on moving a charge of 3 coulomb across 2 points having potential difference 15 volt। ये क्वेश्चन जो है 2020 में जो है सीबीएसई के एग्जाम में जो है पूछा जा चुका है। आइए इस क्वेश्चंस को जो है करने का हम लोग प्रयास करते हैं। सबसे पहले जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करिएगा तो सबसे पहले लिखा जाता है कि गिवन, कि क्वेश्चन में बाबू दिया क्या है, कि व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चंस एंड व्हाट वी हैव टू सॉल्व। सबसे पहले हमको दिया ये हुआ है कि जो चार्ज का जो वैल्यू है वो कितना कूलम्ब है, 3 कूलम्ब है। दूसरी बात, आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस यानी जो V है वो कितना है, वो है 15 वोल्ट। आपसे पूछ रहा है कि बताइए वर्क डन यानी W क्या होगा। बाबू हम जानते हैं कि V बराबर क्या होता था, W/Q। यहां से अगर W निकालना चाहे तो Q इधर डिवाइड में इधर भेज देंगे तो मल्टीप्लाई में, Q इधर डिवाइड में इधर भेज दिए तो मल्टीप्लाई में, तो W बराबर हो जाएगा V इंटू Q। तो V का वैल्यू कितना हो गया 15, और जो है ये कितना हो गया 3, तो 15 3 जा 45 जूल, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी 3 कूलम्ब चार्ज को एक पोटेंशियल डिफरेंस 15 वोल्ट से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन होगा वो वर्क डन कितना होगा 45 जूल होगा। ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला एकदम आपको 100% जो है क्या करके रखना है, याद करके ही रखना है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन को आप लोग अपने नोटबुक में, मैं तो बता ही रहा हूं, आप भी खुद से ट्राई करिएगा, मेरे बताने के बाद भी आपको खुद से ट्राई करने हैं। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा ध्यान से। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहता है कि इफ 3 इंटू 10⁻³ जूल ऑफ वर्क डन, तो सबसे पहले गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन तो ये दिया हुआ है कि जो वर्क डन है वो 3 इंटू 10⁻³ जूल है। इज वर्क डन टू मूविंग अ चार्ज पार्टिकल कैरिंग अ चार्ज, यानी Q जो है वो हमको दिया हुआ है 15 इंटू 10⁻6 कूलम। आपसे ये पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द पोटेंशियल, यानी भी क्या होगा उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में, भी क्या होगा। चलिए पिछले ही मैंने बताया था कि जो भी होता है वो कितना होता है W/Q होता है। यहां से अगर W की बात करें तो W कितना दिया है 3 इंटू 10⁻³
चार्ज कितना दिया हुआ है 15 इंटू 10 टू दी पावर -6 दिया हुआ है। यहां ध्यान से देखिएगा, यहां 3 से ये 15 कितना बार में कट गया 15 टाइम्स में, ये जो है आपका आ गया 1/5 और ये -6 है, ऊपर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा -6 ऊपर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 10 टू दी पावर -3 इंटू 10 टू दी पावर -3 इंटू 10 टू दी पावर +6। अब देखिएगा, आप एक रूल्स जानते हैं कि a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n रहे तो आप इसको क्या करते हैं a टू दी पावर m प्लस, ये बेस सेम है 10 10 यहां पे सेम है, जब 10 10 यहां पे सेम है तो बाबू करना ये है कि इनको जोड़ देना है, तो प्लस का 6 माइनस का 3 प्लस का 6 माइनस का 3 प्लस का 3 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1/5 इंटू 10 टू दी पावर इंटू 10 टू दी पावर 3, यानी कितना जो है इतना 0 हो गया। अब देखिएगा ध्यान से, क्या ये 5 से डिविजिबल है? क्या है? 5 दूनी 10, यानी कितना 100 आ गया, यानी 200 वोल्ट जो है ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। कोई भी डाउट हो इसको आप हमसे जरूर जो है पूछिएगा। आप कोई भी अगर पावर नीचे निगेटिव में होता है, कोई भी पावर अगर नीचे निगेटिव में होता है, अगर आप उसको ऊपर लेके जाते हैं तो ये 10 टू दी पावर 6 हो जाता है, यानी निगेटिव पावर अगर न्यूमरेटर में आप लेके जाते हो तो वो किस में बदल जाता है, प्लस में बदल जाता है। यहां से 3 से 15 5 बार में कट गया, -6 को ऊपर लेके गया +6 हो गया, ये बच गया 1/5, 10 टू दी पावर 3 बचा, 10 टू दी पावर 3 का मतलब 1 पे 3 गए 0 और 5 से 1000 को डिवाइड किया तो कितना आ गया, यानी जो मेरा आंसर आया वो आया कितना वोल्ट, 200 वोल्ट। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आ गया। और मैंने बताया था आपको हर एक कंसेप्ट सीखते जाना है, ये मैथ का कंसेप्ट है एक्सपोनेंट का। अगर बेस सेम रहे और पावर डिफरेंट रहे और मल्टीप्लाई का साइन रहे तो हम लोग पावर को बेस 1 लिख के और पावर को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। बेस यही रहेगा और पावर को सिर्फ ऐड कर देते हैं, तो वही करा, प्लस का 6 माइनस का 3 प्लस का 3 हो गया। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन हियर। ये कह रहा है 80 जूल ऑफ वर्क डन मूविंग अ चार्ज ऑफ, देखिएगा ध्यान से, आपको दिया ये है कि क्वेश्चन में दिया ये है कि जो चार्ज है Q जो है वो कितना कूलम्ब है, 4 कूलम्ब है, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस आपको क्या होगा जब आपको जो वर्क डन है वो कितना जूल है, 80 जूल। अगर 80 जूल का वर्क डन हो रहा है 4 कूलम्ब चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने में, तो आपका भी क्या होगा, तो आप जानते हैं कि भी बराबर क्या होता है, W/Q। तो यहां से ये आपका जो है ये सेल्फ जो है आप इस क्वेश्चन को जो है करिएगा, Q के जगह पर Q लिख दीजिएगा, W के जगह पर W लिख दीजिएगा, आपका आंसर जो है आ जाएगा। ये आपका जो है सीबीएसई 2019 में जो है एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा था, लेकिन हमने यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है, यहाँ पे हमने आपको डायरेक्ट सब्जेक्टिव के रूप में इस क्वेश्चन को कराया है। आई होप ये आप कर सकते हैं। मतलब वर्क कितना है, ये जूल 80 है और ये कितना है 4 है, इसको काटेंगे कितना बार में कट गया, 20 बार में, यानी कितना वोल्ट आ गया, 20 वोल्ट हो गया, और यही जो है आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2021 के सैंपल पेपर क्वेश्चंस में, सैंपल पेपर में ये क्वेश्चन को जो है पूछा जा चुका है। आइए देखते हैं। कहता है कि इफ आई बी द करंट, यानी करंट क्या दिया हुआ है, आपको जो करंट दिया हुआ है वो आई दिया है, करंट क्या दिया हुआ है, आई दिया है। जो सबसे पहले जो भी हम क्वेश्चन में पढ़ेंगे वो लिखेंगे, इफ आई बी द करंट थ्रू द इलेक्ट्रिक वायर एंड ई इज द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, यानी जो एलिमेंट्री चार्ज है, एलिमेंट्री चार्ज है, जो एलिमेंट्री चार्ज है वो क्या है, ई है। एलिमेंट्री जो चार्ज का जो वैल्यू दिया है वो ई दिया हुआ है,
एलिमेंट्री चार्ज का जो वैल्यू दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, ई दिया हुआ है, और ये आपका करंट आई है। कह रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने जाएंगे यदि टाइम क्या हो, अगर टाइम अगर टी हो तो आपसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाला कैसे जाएगा, यानी एन का वैल्यू क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालेंगे। तो नंबर आपको चार आई डॉट ई, आई टी डॉट ई, ई दिया है, आई टी दिया हुआ है। आइए देखते हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन जो है सही है। आइए थोड़ा सा देखा जाए। एक बात मेरे को बताइएगा बाबू, क्या आप क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से Q बराबर प्लस माइनस एन डॉट ई पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? एब्सोल्युटली आप पढ़े हैं। यहां से अगर हम n का वैल्यू निकालें तो n का वैल्यू क्या हो जाता था, Q बाई E हो जाता था। एक बात बताइए, क्या n के जगह पर, इस Q के जगह पर अगर हम I इंटू टी बाई ई लिख दें तो क्या ये गलत हो जाएगा क्या? क्योंकि आप जानते हैं कि चार्ज का जो फॉर्मूला होता है वो करंट इंटू क्या होता है, टाइम होता है। तो हमने चार्ज के जगह पर क्या लिख दिया, करंट इंटू टाइम। तो एक बात बताओ, आई है, टी है, ई है, आई है, टी है, ई है, तो क्या यहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिल जाएंगे? यानी अगर हम करंट को टाइम से डिवाइड कर दें और नीचे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर करंट को टाइम से मल्टीप्लाई करके और एलिमेंट्री चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर क्या बोलते हैं -19 से अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो क्या हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेंगे क्या? एब्सोल्युटली वी विल गेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए, तो ऑप्शन नंबर कौन, ये तो ऑप्शन होगा नहीं, ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता है, ये तो यह है नहीं। अब देखिए यहां पे ई छूट गया है, यहां पे जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, डी। ई जो है यहां पे मिस्टेक से जो है लिखने में, टाइपिंग करने में जो है छूट गया है। चलिए कोई बात नहीं, इस फॉर्मूला को जो है आपको जो है याद भी कर लेना है, इस फॉर्मूला को आपको जो है याद भी कर लेना है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज 10 वोल्ट। मान लीजिए यहां पे मेरा कोई पॉइंट है, इस पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कितना वोल्ट है, 10 वोल्ट है। कह रहा है एंड देन एंड एट पॉइंट बी, और एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट बी है और इसका जो पोटेंशियल दिया है वो कितना वोल्ट दिया है, माइनस का 10 वोल्ट दिया हुआ है। देन द वर्क डन बाई, तो वर्क डन क्या होगा कि इतने चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक अगर लेके जाया जाए, अगर ए से बी तक अगर हमको एक चार्ज लेके जाना है 1 इंटू 10 टू द पावर -6, तो आपसे पूछ रहा है कि वर्क डन कितना करा जाएगा। तो बाबू आप जानते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, फॉर पोटेंशियल डिफरेंस हम जानते हैं कि VB माइनस VA बराबर होता है WAB बटा Q। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट B माइनस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट A इज इक्वल टू वर्क डन AB डिवाइडेड बाई चार्ज Q। ये ऑलरेडी आप लोग जाइएगा लेक्चर नंबर, अगर आप सेकंड देखिएगा, सेकंड लेक्चर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिसिटी का, तो ये चीज मैंने बता रखा है। पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला, अगर दो पॉइंट पे अगर हर एक पॉइंट का पोटेंशियल दिया हो तब। VA का पोटेंशियल कितना है, VA का पोटेंशियल है माइनस का 10 वोल्ट, VB का पोटेंशियल है माइनस का 10 वोल्ट, माइनस 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 VA का पोटेंशियल कितना है, 10 है, इज इक्वल टू W बटा चार्ज कितना दिया है, चार्ज दिया है 1 इंटू 10 टू द पावर -6।
आइए देखते हैं, -10 माइनस का 20, और ये डिवाइड में इधर भेज देंगे तो मल्टीप्लाई में ये हो जाएगा 10⁻⁻6, वो भी क्या हो जाएगा, जूल। और यही मेरा क्या आ गया, वर्क डन, यही जो है मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए तो -20 इंटू 10⁻⁻6 जूल आपका यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आपको आई होप ये क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा। अरे VB का पोटेंशियल VB के पास, VA का पोटेंशियल VA के पास, और जो चार्ज है वो चार्ज के जगह पर मैंने रख दिया और इसको सॉल्व करा, -10 माइनस का 20, ये डिवाइड में है इधर भेज देंगे तो मल्टीप्लाई में है, 1 से इसमें मल्टीप्लाई करिएगा तो वही तो आएगा, दूसरा थोड़ी ना कुछ आएगा। तो इतना जूल ऑफ वर्क डन जो है करा जाएगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देखते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो I है वो है 0.2 एम्पियर, ड्रॉन बाय द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 30 मिनट। कितने मिनट के लिए, 30 मिनट। जो टाइम दिया है वो कितना मिनट दिया है, 30 मिनट। अब इस मिनट को किस में बदलना है, सेकंड में। वी हैव टू कन्वर्ट दैट मिनट इनटू सेकंड। तो आपको क्या करना है कि 30 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 तिरका कितना हो जाएगा, 1800 सेकंड हो जाएगा। आपसे कह रहा है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी आपसे पूछ रहा है कि Q क्या होगा। एक बात बताइए, Q बराबर क्या होता है, I इंटू टी। Q बराबर क्या होता है, I इंटू, अगर आप करंट को टाइम से अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, चार्ज मिल जाता है। क्योंकि आप जानते हैं कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज I इक्वल टू Q/T यहां से हो गया, और यहां से अगर हम Q निकालना चाहें तो Q बराबर क्या हो जाता है, I इंटू टी हो जाता है। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक करंट के लिए, और ये हो गया आपका किसके लिए, इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए। I कितना दिया हुआ है, I जो दिया है वो दिया है 0.2 इंटू टाइम कितना है, वो है 1800। बाबू वही पॉइंट हटाएंगे नीचे 10, 1 0 से 1 0 काट देंगे, 18 दूनी 36, यानी कितना कूलम, यानी ये जो मेरा चार्ज आया वो चार्ज जो आया वो 360 कूलम चार्ज आया। चार्ज का वैल्यू कितना आया, 360 कूलम। आई होप जो है आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आ गया, और यहां से जो है इस क्वेश्चन को क्या करा जाएगा, सॉल्व करा जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देखते हैं। अ चार्ज ऑफ 5 कूलम। सबसे पहले क्वेश्चन में ये जो है बहुत समझ जाइएगा कि VBI क्वेश्चन है जो 2026 में जो आ सकता है, ये पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को खूब अच्छे से करेंगे। सबसे पहले लिखा जाता है गिवन, कि क्वेश्चन में दिया क्या है। दिया यह है कि अ चार्ज ऑफ 5 कूलम, यानी Q का जो वैल्यू दिया हुआ है वो कितना कूलम दिया हुआ है, 5 कूलम दिया हुआ है। फ्लोज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर इन 10 सेकेंड, यानी टाइम जो है वो कितना दिया है, 10 सेकेंड दिया हुआ है। आपसे ये पूछ रहा है कि कितना करंट जो है फ्लो करेगा, या आपसे पूछ रहा है कि I कितना होगा। आप जानते हैं कि I बराबर होता है Q/T। Q का वैल्यू कितना है, 5 है। टाइम कितना है, 10 है। काटेंगे, ये 2 बार में कटा, कितना आया, 1/2, यानी 0.5 एम्पियर जो है करंट जो है क्या करेगा, फ्लो करेगा, 0.5 एम्पियर। आई होप ये क्वेश्चन जो है आपको समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। If the charge on an electron is itna, how many electrons should be passed through conductor A in 1 second to
सेकेंड, टू कंटिन्यू 1 एम्पियर ऑफ करंट, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है आपको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है। देखिए आ गया ना क्वेश्चन, क्वेश्चन आया कि नहीं आया? मैं बोल रहा था आपको कि ये वो जो डायरेक्ट जो मैंने पिछला बार बनाया था कि n इज इक्वल टू आई इंटू टी डिवाइडेड बाई ई। आइए देखते हैं, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। जो है आपका एलिमेंट्री चार्ज यानी ई का जो वैल्यू दिया है वो -19 दिया हुआ है। आपका जो टाइम दिया है वो कितना सेकंड दिया है? 1 सेकंड दिया है। आपका जो करंट दिया है वो कितना एम्पियर दिया है? 1 एम्पियर दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने जो है पास हो रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितना है। तो हम जानते हैं, ध्यान से सुनिएगा, हम जानते हैं कि n बराबर होता है Q बाई ई। यहां से Q के जगह पर क्या लिख सकते हैं? I इंटू टी डिवाइडेड बाई ई। यहां से देखिए जो ये आपका करंट दिया हुआ है, I का जो वैल्यू होगा, I का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा? 1। टाइम भी कितना दिया हुआ है? 1। और उसके बाद आपका जो यहाँ पे करंट का जो वैल्यू दिया है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर कितना दिया हुआ है? माइनस का 19 दिया हुआ है। ध्यान से देखिएगा, 1 इंटू 1 क्या होता है? 1 ही होता है, बटा ये चला गया कहाँ? ऊपर। कहाँ चला गया? ऊपर चला गया। तो ये हो गया 10 टू दी पावर माइनस का 19 है, ऊपर भेजेंगे तो कितना आएगा? 10 टू दी पावर 19। ये पॉइंट हटाएंगे, ये कितना आ गया? 10। यानी n का जो वैल्यू आएगा वो 10 बाई 6 इंटू 10 टू दी पावर 19 इलेक्ट्रॉन की जो है ये वैल्यू आएगी। बाद में आप जो है इसको इसको दे दीजिए तो ये हो जाएगा 100 बाई 16 इंटू 10 टू दी पावर 19। तो जो n का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन जो है इसका क्या हो जाएगा? आपका जो है आंसर हो जाएगा। देखिए तो 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज दिया हुआ है। आपका जो टाइम दिया है कितना सेकंड? 1 सेकंड दिया हुआ है। करंट कितना एम्पियर का दिया हुआ है? 1 एम्पियर का दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड अक्रॉस द कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओम टू अलाउ अ करंट ऑफ इतना। चलिए, सीबीएसई 2022 में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और इस साल भी जो है इस क्वेश्चन का जो है आने का चांसेस है। सबसे पहले तो हम गिवन में देखेंगे कि गिवन में दिया क्या है। जो गिवन में जो क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि मेरे पास जो रेजिस्टेंस है आर जो है वो कितना ओम है? 5 ओम है। और जो करंट जो है फ्लो हो रहा है वो 1.5 एम्पियर का करंट जो है फ्लो हो रहा है। आपसे पूछ रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, यानी भी क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। एक बात बताओ बाबू, बाई कौन सा लॉ? ओम्स लॉ से क्या आप V इज इक्वल टू I इंटू आर आप जानते हो कि नहीं जानते हो? क्या I का वैल्यू 1.5 और R का वैल्यू 5 दिया हुआ है क्या? एब्सोल्युटली दिया हुआ है। आइए देखते हैं। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 और ये कितना हो जाएगा? 7.25
7.5 क्या वोल्ट, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 7.5 वोल्ट। ये ओम्स लॉ से, ओम्स लॉ से अगर हम ओम्स लॉ की बात करें ना, तो V बराबर होता है आई आर। यहां से अगर आप I निकालिए तो I बराबर क्या हो जाता है, V बाई आर हो जाता है। यहां से अगर आप R निकालो तो ये क्या हो जाता है, V बाई I हो जाता है। ये सारे चीज का डिस्कशन मैंने अपने लेक्चर में, जब मैं इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा रहा था, इन सारी चीजों का डिस्कशन मैंने ऑलरेडी कर रखा था। आई होप ये क्वेश्चन जो है आपको समझ में आ गया होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं। आपसे क्वेश्चन कर रहा है द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग, ये करंट का वैल्यू दिया हुआ है और कह रहा है कि जब करंट 0.5 एम्पियर है, जब करंट 0.5 एम्पियर है तो जो मेरा वोल्ट है वो कितना है, 1.6। जब करंट 1.0 है तो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस है कितना, 3.4। जब मेरा करंट 2 है तो मेरा वोल्ट है 6.7। जब मेरा करंट 3 है तो जो मेरा वोल्ट है वो है 10.2। जब मेरा करंट 4 एम्पियर है तो इसका जो वोल्टेज है वो कितना है, 13.2 है। एक सबसे पहले तो इसका ग्राफ बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये जो ग्राफ है वो वोल्टेज करंट ग्राफ है। आइए देखते हैं। सबसे पहले जो मेरा वाई एक्सिस होता है उस पे हम लोग क्या लेते हैं, इस पर हम अपना वोल्टेज लेते हैं जो V से होता है। यहां पे I हम लेते हैं, I मतलब मेरा करंट, ये मेरा ओरिजिन हो गया। ध्यान से देखिएगा, जब मेरा करंट 0.5 एम्पियर था तो जो वोल्टेज था वो कितना था, 1.6। जब मेरा करंट 1 एम्पियर था तो जो मेरा वोल्टेज था वो था 3.4। जब मेरा करंट 2.0 था तो जो मेरा वोल्टेज था वो था 6.7। तो जब मेरा करंट 3.0 था एम्पियर तो जो मेरा वोल्टेज था वो था 10.2। जब मेरा करंट 4.0 था तो जो मेरा वोल्टेज था वो था 13.2। आइए देखते हैं। ये जो है आपका, इसका क्या बनता है, ग्राफ आपका बनेगा और इस स्लोप का हर एक पॉइंट का जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वो कितना आएगा, वही चीज जो है हमको क्या करना है, देखना है। आइए थोड़ा सा देखते हैं। ये जो है यही आपका क्या है, यही जो है आपका स्लोप है। यानी हर एक पॉइंट का जो पोटेंशियल आएगा, वो पोटेंशियल कितना आएगा,
ये हमको क्या करना है, इसके स्लोप का निकालना है। ये जो स्लोप देता है ये क्या देता है, रेजिस्टेंस देता है बाबू आर। जो भी आई ग्राफ का जो स्लोप है वो हमको क्या देता है, रेजिस्टेंस देता है। अगर आप इसका वैल्यू निकालना चाहते हैं तो R बराबर होता है डेल्टा भी बाई डेल्टा आई। डेल्टा भी का मतलब ये होता है कि फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। फाइनल पोटेंशियल कितना है, फाइनल पोटेंशियल यानी भी एफ माइनस भी आई बटा आई एफ माइनस आई। फाइनल वोल्टेज माइनस इनिशियल वोल्टेज, फाइनल करंट माइनस इनिशियल करंट। आइए देखते हैं फाइनल वोल्टेज कितना है 13.2 माइनस इनिशियल करंट, इनिशियल वोल्टेज कितना है 1.6 डिवाइडेड बाय कितना है 4 माइनस कितना है 1। आइए देखते हैं 12 में से 6 गया 6, ये बच गया 2 में से 1 गया 1 और ये बच गया 1, जो आपका आया कितना है 11.6 डिवाइडेड बाई 3। अब जो है इसको जो है आप सॉल्व कर लीजिए, पॉइंट हटाएंगे नीचे दे देंगे 0, 116 डिवाइडेड बाई 30, इसको काटेंगे कितना बार में कटेगा 2 पचे 10 2 अठे 16, इसको काटेंगे 15 बार में कटेगा। अब ये नहीं कटेगा, 8 को 5 को 13 होता है और ये 15 होता है, यानी ये कुछ आया 58/15। आप इसको पॉइंट में लाके आप इसका जो है आंसर लिख सकते हो, यानी इसका जो रेजिस्टेंस आया वो रेजिस्टेंस कितना आया, वो 58/15 ओम जो है, यही इसका जो है हर एक पॉइंट का क्या आएगा, रेजिस्टेंस आएगा। ऐसे ही ग्राफ को जो है सॉल्व करा जाता है। फाइनल पोटेंशियल में से इनिशियल पोटेंशियल को घटा दीजिए और फाइनल करंट में से इनिशियल करंट को घटा दीजिए, और आप जब इसको सॉल्व कर लीजिएगा ये जो है आपका फॉर्मूला होता है। जब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका ये आसानी से जो है आपका इसका आंसर मिल जाएगा। आई होप मेरी बात जो है आपको समझ में आ रही होगी। जल्दी से इसको लिख लीजिए। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है सीबीएसई 2023 में इसे पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन को सीबीएसई 2023 में पूछा जा चुका है। आइए इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं। लेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज इतना एंड ड्रॉज द करंट इतना। बहुत बढ़िया। व्हाट इज द करंट, व्हाट विल बी द करंट ऑफ हीटर इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज टू इतना। देखना ध्यान से, केस नंबर फर्स्ट ये कहता है कि एक इलेक्ट्रिक हीटर है, एक इलेक्ट्रिक हीटर है। इस इलेक्ट्रिक हीटर में जब मेरा भी 250 वोल्ट होता है ना, जब मेरा भी 250 वोल्ट होता है तो जो आई होता है वो कितना हो जाता है, 10 एम्पियर का हो जाता है। तो केस नंबर 2 ये कह रहा है
कि क्या होगा जब मैं V को 300 वोल्ट कर दूं, तब मेरा I क्या होगा। जब मैं V को 300 वोल्ट कर दूं, जब मैं V को 300 वोल्ट कर दूं तो मेरा I क्या होगा। एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक हीटर ही है तो रेजिस्टेंस क्या है, सेम है। इलेक्ट्रिक हीटर है तो रेजिस्टेंस तो सेम है, बस वोल्टेज को बढ़ाया जा रहा है। एक बात बताइए, यहां V बराबर क्या होता है, IR होता है। यहां से अगर हम रेजिस्टेंस निकालें हीटर का तो ये हो जाएगा V बाई I, यानी यहां से अगर 250/10 अगर कर दें, 1 0 से 1 0 खत्म हो गया, तो जो आपका रेजिस्टेंस आया वो कितना ओम आ गया, यानी जो R आया वो R आ गया आपका कितना ओम, 25 ओम। अगर R 25 ओम है तो अब करंट कितना होगा। यहां से हम जानते हैं कि V बराबर क्या होता है, IR होता है। यहां से अगर हम I निकालें तो I का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा क्या, V बाई R। V कितना है 300, R कितना निकाला 25। आइए ध्यान से, 5 5 जा 25, ये कट गया 60 बार में। 5 से 60 कितना बार में कट गया, ये कट गया 5 एकम 5, 15 25, रुक जाइए 5 1 जा 5, 1 इसको 5 2 जा, यानी 12 25, यानी यहां से जो करंट होगा वो I कितना एम्पियर का हो जाएगा, 12 एम्पियर का करंट जो है निकलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। बस वोल्टेज को बढ़ाया जा रहा है, जब वोल्टेज बढ़ता है तो करंट भी बढ़ेगा, जब वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ेगा। तो जब वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा। तो सबसे पहले तो काम ये करिए कि यहां का रेजिस्टेंस निकाल लीजिए। रेजिस्टेंस निकाल दिया, भी दिया हुआ है, I तो आसानी से निकल जाएगा ना। I निकालने में कोई दिक्कत थोड़ी ना है, आसानी से निकल जाएगा। सबसे पहले तो आपको यहां से R निकालना था, कब, जब V और I दे दिया हो। अब यहां पे तो V दिया है, पूछ रहा था I कितना होगा, तो I बराबर होता है V बाई R। यहां से हम काटे और मेरा I का वैल्यू कितना एम्पियर आ गया, 12 एम्पियर आ गया। आई होप ये क्वेश्चन जो है आपको समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल ऑफ अ वायर लेंथ 1 मीटर इज 26 ohm. Resistance of a metal wire of length 1 meter is 26 ohm. आज जो आपका टेम्परेचर है वो कितना डिग्री सेल्सियस है, 20 डिग्री सेल्सियस है। इफ द डायमीटर ऑफ द वायर, डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर इज गिवन, then what will be the resistivity of the wire of the metal एट दैट टेम्परेचर। हमसे आपको रो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, रो। ऑल्सो प्रिडिक्ट द मटेरियल ऑफ द वायर। आपको यह भी बताना है कि वो मटेरियल कौन हो सकता है, आपको यह भी बताना है। आइए देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। बाबू सबसे पहले तो लिखना है गिवन कि क्वेश्चन में दिया क्या है। जो क्वेश्चन में बाबू हमको दिया है वो ये दिया है कि लेंथ ऑफ द वायर, L का जो वैल्यू है वो 1 मीटर दिया हुआ है। जो रेजिस्टेंस दिया हुआ है वो 26 ओम दिया हुआ है। टेम्परेचर से कुछ लेना देना नहीं है। जो आपका डायमीटर यानी जो D दिया है वो 0.3 mm दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है कि बताइए रेजिस्टिविटी रो क्या होगा। आपसे ये पूछा जा रहा है कि रेजिस्टिविटी का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा। एक बात बताइए, लेंथ मीटर में है लेकिन डायमीटर किस में है, mm में है। ध्यान से देखिएगा,
जो मेरा लेंथ है वो मीटर में है, लेकिन जो मेरा डायमीटर है वो mm में है। तो ये क्वेश्चन जो है इसको बनाने में ज्यादा परेशानी होनी नहीं चाहिए, एकदम जो है इस क्वेश्चन को आसानी से जो है सॉल्व करा जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहली बात, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। सबसे पहले जब हम mm को मीटर में बदलेंगे तो 0.3 को डिवाइड कर देंगे कितने से, 1000 से। तो हम जो है किस में चले जाएंगे, मीटर में। एक बात बताइए, यहां से जब आप, ये डायमीटर हो गया, अगर आप निकालना चाहें क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर, अगर आप यहां से ए का वैल्यू अगर आप निकालें तो ए का वैल्यू कितना होगा, ये होता है पाई आर स्क्वायर। यहां से अगर आप आर निकालिएगा तो ये हो जाएगा, ये पॉइंट हटाए नीचे एक और जीरो दे दिए तो ई हो जाएगा 3/2 पर कितना जीरो, 4 को जीरो। तो पाई का वैल्यू आ गया कितना, 22/7। जो रेडियस है वो 3 × 240 इंटू 302 पर कितना जीरो, 4 जीरो। ये मेरा किसका वैल्यू आ गया, एरिया का वैल्यू आ गया, ये मेरा एरिया का वैल्यू आ गया। अब आप जानते हैं कि रो बराबर होता है R इंटू ए डिवाइडेड बाई एल। जो रो होता है, जो रो का वैल्यू होता है वो क्या होता है, R इंटू ए डिवाइडेड बाई एल। कहां से, क्योंकि हम जानते हैं कि R बराबर होता है रो L बाई ए, यहां से A इधर भेज दिए मल्टीप्लाई में, L मल्टीप्लाई में इधर भेज दिए डिवाइड में, तो रो बराबर होता है R इंटू ए। यानी जब हमसे रेजिस्टिविटी जब हमसे पूछ रहा है तो हमसे ये पूछ रहा है कि बताइए रो कितना होगा, ये ना पूछ रहा। आइए देखते हैं, जो रो बराबर होगा, R कितना दिया है 26, एरिया कितना आया है 22/7 मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू 3 कितना हो गया 6/2 2 जा 4 इंटू 10 टू द पावर क्या 8, इतना लिख सकते हैं। और इसको डिवाइड कर दिए किस चीज से, 1 से। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब 1 में आप किसी चीज से भी डिवाइड कीजिए, उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जो मेरा रो का जो वैल्यू आएगा वो यही आएगा 26 इंटू 22 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर 8। आइए देखते हैं, 4 से 2 बार में इसको काटेंगे 13 बार में, 2 से कितना बार में कट गया 3 बार में कट गया। आइए देखते हैं ध्यान से, यहां हो जाएगा 13 दूनी 26 इंटू 22 डिवाइडेड बाई 7 10 टू द पावर 8, नीचे प्लस में ऊपर भेज देंगे तो माइनस में हो जाएगा। अब जो है 26 इंटू 22 करिए, कितना होता है 26 इंटू 22 कीजिएगा, 2 छक 12, 2 दूनी 4 और 1 5, 26 दूनी फिर से हो जाएगा 42, 2 हो जाएगा 7 हो जाएगा
5 हो जाएगा। कितना आ गया? 572 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर माइनस का 18 नहीं, 18 नहीं, माइनस का 8, माइनस का 8। अब जो है 572 डिवाइडेड बाई 7 कीजिए। जब आप 572 डिवाइडेड बाई 7 कीजिएगा तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 18.4 इंटू 10 टू द पावर, रुक जाइए देखते हैं, 7 से इसको डिवाइड कीजिए। 572 7 8 56, 1 ऊपर से 2, 7 1 जा 7, 5 पॉइंट देंगे, 0 बैठाएंगे, 7 7 49, यानी ये जो आपका आंसर आया लगभग 81.7 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर, और यही जो है आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये जो होगा आपका क्या हुआ? आंसर। नाउ आई होप ये जितनी भी बातें हैं आपको समझ में आ गई होगी। सबसे पहले डायमीटर दिया है तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे? रेडियस। एरिया निकालेंगे। एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, मतलब जो लेंथ का, जो वायर का जो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, ये एरिया जब निकालिएगा तो ये क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। यहां से ए का वैल्यू आ गया। हम जानते हैं कि रो बराबर होता है आर डॉट ए डिवाइडेड बाई एल। वैल्यू पुट कीजिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा और आपका जो है आसानी से जो है आपका क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन को जो है क्या किया जा सकता है? पूछा जा सकता है, एकदम पूछा जा सकता है। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि एन 8 ओम रेजिस्टेंस वायर, एक 8 ओम का रेजिस्टेंस है। ध्यान से देखिएगा, एक वायर है, एक वायर है। इस वायर का जो रेजिस्टेंस है आर, वो कितना ओम दिया है? 8 ओम दिया हुआ है। इस वायर का रेजिस्टेंस जो दिया है वो कितना ओम दिया है? केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट ध्यान से देखिएगा। एक वायर है, इसका रेजिस्टेंस जो है 8 ओम दिया है। ये रेजिस्टेंस कैसे निकला होगा? ये रेजिस्टेंस अगर हम निकालें तो मान लेते हैं कि इसका यहां से यहां तक का लेंथ क्या है? L है। यहां से यहां तक का इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है? A है। और इस जो मटेरियल से, जिस मटेरियल से बना है उसका रेजिस्टिविटी हमने क्या मान लिया? रो मान लिया। यहां से जब आप इसका R निकालिएगा तो ये R हो जाता है रो L बाई A, रो L बाई A, जबकि इसका वैल्यू कितना ओम दिया हुआ है? 8 ओम दिया हुआ है। जो R का जो वैल्यू दिया है, ये जो R का जो वैल्यू दिया हुआ है, ये R का जो वैल्यू दिया हुआ है कितना ओम दिया हुआ है? 8 ओम दिया हुआ है। अब ये कह रहा है, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, ये कह रहा है कि ये वायर जो होता है ना, ये डबल हो जा रहा है। अ वायर इज डबल ऑन इटसेल्फ, खुद पे खुद जो है ये डबल। अब डबल होने का मतलब ये हुआ, ध्यान से देखिएगा, कि इस वायर को जब हम यहां से ऐसे मोड़ेंगे तो ये डबल हो जाना है, यानी इसको काट दिए और फिर इसको जोड़ दिए। इस वायर को काटे और फिर से जोड़ दिए तो इसका जो कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया मिलेगा, ये जो है
पहले कुछ ए था, तो अब कितना ए हो जाएगा, ये कितना हो गया 2a हो गया। इस वायर को जो है मतलब कैसे भी डबल कर दिया जा रहा है, ऐसे मोड़ा जा रहा है और ये वायर को हो जा रहा है, दुगो हो जा रहा है, वायर को हो जा रहा है ऐसे मोड़ के। जब हम इसको मोड़ेंगे तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ये दुगो हो गया, डबल हो गया। और इसका लेंथ जो पहले एल था, तो एल बाई कितना हो जाएगा 2, यानी पहले से लेंथ आधा हो जाएगा ना। ये भाई डबल कर रहे हैं, आधा आधा काटेंगे तब ना वो डबल होगा। जब तक आधा आधा उसको नहीं हम तोड़ेंगे, आधा आधा उसको नहीं काटेंगे, तब तक उसका लेंथ, उसका जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसे डबल हो जाएगा। तो जब क्रॉस सेक्शनल एरिया डबल हुआ तो इसका मतलब लेंथ जो है हाफ हो गया, जो भी पहले लेंथ था उसका लेंथ से आधा हो गया। तो जब अब यहां से, अब ये तो सेमी मटेरियल से बना है तो इसका रेजिस्टिविटी तो रो ही रहेगा। अब अगर यहां से हम आर डैश यानी इसका रेजिस्टेंस निकालें तो आर डैश बराबर हो जाएगा रो, ये एल के जगह पर क्या हो जाएगा एल बाई 2 डिवाइडेड बाई कितना है 2a, ये 2a इसमें मल्टीप्लाई होगा तो आर डैश बराबर हो जाएगा रो एल बाई कितना है 4a, ये इसमें मल्टीप्लाई हो गया तो 2 2 जा कितना हो गया 4। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड और ये मान लेते हैं ये मेरा है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। वायर को डबल करा जा रहा है तो काटेंगे इसको ऐसे जोड़ देंगे, काटेंगे ऐसे इसको जोड़ देंगे, तबे ना वो डबल होगा। तो इसका रेजिस्टेंस जरूर बदलेगा क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया भी क्या हो रहा है बदल रहा है, लेंथ भी बदल रहा है। और आप जानते हैं कि क्रॉस सेक्शनल एरिया के बदलने से भी रेजिस्टेंस बदलता है और रेजिस्टेंस के भी बदलने से जो है उसका क्या बदलता है, रेजिस्टेंस के भी बदलने से क्या बोलते हैं लेंथ के भी बदलने से जो है उसका रेजिस्टेंस बदलता है। आइए देखते हैं, वो मेरा सेकंड है और ये मेरा फर्स्ट है। अब करना ये है कि सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, सेकंड क्या है आर डैश, फर्स्ट क्या है आर इज इक्वल टू सेकंड क्या आया रो एल बाई 4a डिवाइडेड बाई रो एल बाई ए, रो एल बाई ए। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, आर डैश, ये आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू है 8, ये आर का वैल्यू कितना है तो इस आर के जगह पर कितना रख दिया 8 रख दिया। 8 इज इक्वल टू ये चला जाएगा ऊपर और ये इसमें मल्टीप्लाई होगा, ये चला जाएगा ऊपर तो ये हो जाएगा रो एल बाई कितना है 4a मल्टीप्लाई बाई a बटा रो इंटू एल। बाबू रो से रो खत्म, एल से एल खत्म, ए से ए खत्म, क्या बचा ये बचा आर डैश बाई 8 इज इक्वल टू 1/4। हमको आर डैश चाहिए, माने जो न्यू रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, तो ये 8 इधर डिवाइड में इधर भेज देंगे तो मल्टीप्लाई में आर डैश बराबर हो जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई बाई 8। इसको काटेंगे, काटने पे कितना आया 2, या जी नया जो रेजिस्टेंस आएगा वो कितना ओम आ गया, वो आ गया 2 ओम। जो नया रेजिस्टेंस आया वो कितना ओम आ गया 2 ओम आ गया, क्योंकि पहला वाला रेजिस्टेंस जो 8 ओम था, ये 8 ओम तभी आया होगा कि रो एल और ए को सॉल्व किया गया होगा। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिए। अब ये वायर जो है डबल हो जा रहा है तो डबल का मतलब ये हुआ कि इसको काटा गया तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जोड़ा गया। तो पहले ए था लेंथ, इसका लेंथ पहले एल था तो अब लेंथ कितना हो जाएगा L/2 हो जाएगा। अब लेंथ कितना हो जाएगा L/2 हो जाएगा। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड कर दिया, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, रो से रो खत्म, एल से एल खत्म। आप जो है ये पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, A/B डिवाइडेड बाई C/D अगर ऐसे होता है तो A/B इंटू D/, क्या लिख देते हैं C
लिख देते हैं। ये तो मैथमेटिक्स का है। इसी रूल को जो है आप देखो, फिजिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। अगर आप मैथ नहीं जानते हैं ना, आपको फिजिक्स में नहीं आएगी। इस बात को एकदम रख लीजिएगा। ये छोटे छोटे कैलकुलेशन है, और अगर आप ये छोटे छोटे कैलकुलेशन ही अगर आप नहीं जानते हैं तो न्यूमेरिकल तो बाबू नहीं बनेगा भाई। क्योंकि क्लास 10th के न्यूमेरिकल्स और क्लास 12th के न्यूमेरिकल्स में जमीन आसमान का फर्क है। ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल आपको किसी हर एक कीमत पे जो है आपको आना चाहिए। अगर ये नहीं आता है तो आप जो है बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं। आइए, मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि 6 ओम रेजिस्टेंस है, उसको भी डबल कर दिया जा रहा है। आपको बताना है कि जो नया रेजिस्टेंस क्या होगा। सेम क्वेश्चन है ये, जो है आपको खुद से सॉल्व करना है। सॉल्व योरसेल्फ, ये आपका जो है होमवर्क रहेगा। इस क्वेश्चन को जो है, जो पहले अभी जो मैंने क्वेश्चन बताया था वो सेम क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन 2016 में जो है क्या कर चुका गया है, पूछा जा चुका है। सेम मेथड से आप सॉल्व कीजिएगा, आपका आंसर मिल जाएगा। आइए, मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर चेंज व्हेन इट्स लेंथ बिकम डबल एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया बिकम हाफ। एक वायर है, उस वायर का कुछ रेजिस्टेंस होगा, उसका रेजिस्टेंस कैसे बदलेगा, उसका रेजिस्टेंस कैसे बदलेगा जब आप क्या कर रहे हैं कि जब आप उसके लेंथ को डबल कर दे रहे हैं और क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्या कर दे रहे हैं, हाफ। पहले कुछ लेंथ होगा, आप उसके लेंथ को डबल कर दे रहे हैं और क्रॉस सेक्शनल एरिया को हाफ कर रहे हैं, तो अब उसका जो है आंसर क्या आएगा। पहले सबसे पहले केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट देखिएगा। मान लीजिए कि मेरे पास यहां पे एक वायर है, मेरे पास यहां एक वायर है। इस वायर का लेंथ मान लेते हैं क्या है, L, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है A। इसका जो रेजिस्टिविटी है वो रो मान लेते हैं, और इसके अंदर का रेजिस्टेंस क्या मान लेते हैं, R। इसके अंदर का जो रेजिस्टेंस है वो R मान लेते हैं। एक बात बताइएगा, जब आप इसका रेजिस्टेंस निकालिएगा तो रो L बाई A ये होगा कि नहीं होगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। केस नंबर 2 में क्या कह रहा है, ध्यान से मेरी बात को सुनना बाबू। केस नंबर 2 में ये कह रहा है कि इसके लेंथ जो पहले L था ना, उस लेंथ को डबल कर दिया जा रहा है, उसके लेंथ को डबल कर दिया जा रहा है। पहले जो वायर था ना, इसको स्ट्रेच करके कैसे भी पहले जो लेंथ था उसके लेंथ को दुगुना कर दिया जा रहा है। अगर पहले लेंथ L था तो जो नया लेंथ आएगा, जो नया लेंथ आएगा, जो नया लेंथ आएगा वो कितना L हो जाएगा। अगर हम 2L लिख दें तो गलत हो जाएगा। आ क्रॉस सेक्शनल एरिया बिकम हाफ। अब खींचेंगे तो लमरेगा, तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया पहले A था, पहले A था, तो अब इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया घट के कितना आ गया, ये आ गया A/2, A/2। अब देखिए लेंथ बदल रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी बदल रहा है। जब लेंथ बदल रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया बदल रहा है, तो इसका रेजिस्टेंस चेंज होगा कि नहीं होगा, एब्सोल्युटली। इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं कितना है, R', और यही पूछ रहा है कि R' कितना होगा, R' कितना होगा, ये आपको बताना है कि R' कितना होगा। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। अगर
इसका अगर हम रेजिस्टिविटी की बात करें तो अगर ये वायर कॉपर का है, अगर कॉपर के वायर को अगर हम जो है खींच दिए हैं तो क्या इसका रेजिस्टिविटी बदलेगा? क्या कॉपर के वायर को खींचे हैं तो कॉपर ही ना है, वो गोल्ड बन गया है या सिल्वर बन गया है कि उसका रेजिस्टिविटी चेंज हो गया? नहीं चेंज होगा। जब तक आप मटेरियल नहीं बदलिएगा तब तक उसका रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होता है। जब तक आप वायर को मटेरियल, उस वायर को ही नहीं बदल दें तो कोई दूसरा मटेरियल नहीं ला दें, तब तक उस वायर का रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होता है, तब तक उसका रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगा। तो यहां पे इसका रेजिस्टिविटी, अगर ये कॉपर वायर है चाहे एल्युमिनियम वायर है, इसी को खींचा जा रहा है, खींचने पे इसका लेंथ हो जा रहा है डबल, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जा रहा है आधा, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है, लेकिन रेजिस्टिविटी रो ही है, रो नहीं बदल रहा। यहां से अगर आप आर डैश निकालें तो आर डैश रो, एल कितना, एल 2L, हाई कितना हो जाएगा, A बाई 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, A बाई 2। अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, यहां से अगर आप आर डैश निकालें तो रो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 2 जा कितना हो गया, 4L बाई A। इसको मान लेते हैं ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर सेकंड। ध्यान से सुनिए, नाउ सेकंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट, तो R डैश बाई R इज इक्वल टू, R डैश कितना आया, रो 4L बाई A बटा रो L बाई A। यहां से जो R डैश बाई R निकालिएगा ये हो जाएगा रो 4L बाई A इंटू A बाई रो इंटू L। रो से रो खत्म, L से L खत्म, A से A खत्म, यानी यहां से जो R डैश बाई R आया वो कितना आया, 4 आया। आपको क्या चाहिए कि ये R डैश कितना होगा, ये R डैश हो जाएगा, ये डिवाइड में इधर भेज दिए तो मल्टीप्लाई में R डैश बराबर हो जाएगा 4 इंटू R, और द न्यू रेजिस्टेंस पहले से कितना गुना बढ़ गया, 4 गुना। द न्यू रेजिस्टेंस increased by कितना टाइम्स, 4 टाइम्स। the new resistance increased by 4 टाइम्स। जो नया रेजिस्टेंस होगा वो कितना बढ़ जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। अगर पहले जो रेजिस्टेंस अगर मान लीजिए 4 ओम होगा ना, तो इस वायर का जो रेजिस्टेंस होगा वो 4 गुना बढ़ जाएगा, यानी 4 इंटू 4 कितना होगा, 16। अगर पहले का 10 ओम होगा तो अब जो आएगा वो रेजिस्टेंस वो 4 इंटू 10 कीजिएगा, यानी कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ऐसे जो है इसका रेजिस्टेंस बदलेगा। पहला केस तो सब कोई सेम ही होता है, पहला केस यही होगा। दूसरे केस में देखेंगे क्या दिया हुआ है, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरा कौन सा केस आ गया, सेकंड केस को फर्स्ट से डिवाइड कर दिए तो मेरा जो न्यू वाला जो रेजिस्टेंस होगा, जो नया जो रेजिस्टेंस होगा वो पहले से कितना गुना बढ़ जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाउ द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर चेंजेज इफ लेंथ बिकम हाफ। अब देखिए
इसमें कह रहा है कि उसमें लेंथ तो दुगुना हो गया था, लेकिन इसमें लेंथ आधा हो जा रहा है और क्रॉस सेक्शनल एरिया डबल हो जा रहा है। तब इसका जो है न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा, ये आपका सॉल्व योर सेल्फ, सॉल्व योर सेल्फ, आप खुद से जो है इसको बनाइएगा। मैं यहीं पे बोल रहा हूं कि इसका जो न्यू रेजिस्टेंस हो जाएगा वो पहले वाले रेजिस्टेंस से 4 टाइम्स कम हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा, पहले से 4 गुना कम हो जाएगा। क्योंकि देखिए ना, उल्टा केस है, अगर वो उसका लेंथ दुगुना करने से और क्रॉस सेक्शनल एरिया को आधा करने से, क्रॉस सेक्शनल एरिया को आधा करने से अगर उसका रेजिस्टेंस 4 गुना बढ़ता है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया को डबल कर देने से और लेंथ को आधा करने से 4 गुना घट 4 टाइम्स कम हो जाएगा। अरे दोनों अपोजिट रिलेशन है ना जी। तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा, इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो कम हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ये खुद से आप जो है करिएगा। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए, कहता ये है कि कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस। सबसे पहले कि आपको कुछ ऐसा जो है फिगर दिया हुआ है, यहां पे कुछ यहां पे आपका स्विच है, ये आपका ए मीटर इसमें जुड़ा हुआ है। आपसे ये कह रहा है ये पॉइंट ए बी सी डी, आपको इसका ए मान लेते हैं, R1 कितना दिया हुआ है, 5 ओम दिया हुआ है, R2 जो है वो 8 ओम दिया हुआ है, R3 जो है वो दिया हुआ है 12 ओम। आपसे ये पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको ये बताना है कि कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस, कि टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। तो सबसे पहला नंबर, ये तीनों रेजिस्टेंस किस में है, ये तीनों रेजिस्टेंस किस में है, इस तीनों रेजिस्टेंस को हमने, इन तीनों रेजिस्टेंस को हमने क्या करा है, इन तीनों रेजिस्टेंस को सीरीज में लगा है, ये तीनों के तीनों सीरीज है, इंड टू इंड कनेक्शन है जी। अरे इंड टू इंड कनेक्शन है कि नहीं है, है। तो जो आपका रेजिस्टेंस इन सीरीज जो होगा वो R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा, 5 प्लस 8 प्लस 12 ओम हो जाएगा। तो आइए, 8 5 17 और 17 को 8 को कितना ओम हो गया, 24 ओम इसका जो है टोटल रेजिस्टेंस हो गया। पहला का आंसर तो निकल गया। दूसरा ये कह रहा है कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर। अब करंट कितना होगा बाबू, यहां पे जो आपका वोल्टेज दिया, आपका जो ये दिया हुआ है ये 12 वोल्ट है, मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे कट गया है। यहाँ पे जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस जो बैटरी लगाया गया है वो कितने वोल्ट का लगाया गया है, 12 वोल्ट। तो 12 वोल्ट के बैटरी से इस पूरे सर्किट में कितना करंट जो है दौड़ रहा होगा। तो अगर हम यहां से अगर I कलेक्ट करें तो आप जानते हैं, ध्यान से, बाई ओम्स लॉ भी बराबर क्या होता है, I इंटू आर। आप यहां से I अगर कलेक्ट कीजिएगा तो I बराबर क्या हो जाएगा, V बाई आर। भी कितना है, 12 है, ये कितना आया 24, काटेंगे कितना बार में कट गया, यानी कितना आया 1.2 यानी 0.5 एम्पियर। यानी जो आपका पॉइंट ए से लेकर, माने पॉजिटिव टर्मिनल से लेके निगेटिव टर्मिनल का यानी ए मीटर का जो करंट बताएगा वो कितना एम्पियर का बनाएगा, 0.5 एम्पियर।
तीसरा नंबर में कह रहा है कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस, यानी आपसे ये कह रहा है कि 12 ओम के अक्रॉस, यानी सी और डी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। यानी सी में पूछ रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कितना ओम, 12 ओम। अब देखिए भी बराबर क्या होता है, आई इंटू आर। आई कितना निकाले हैं, आई निकाले हैं 0.5। रेजिस्टेंस कितना है, 24 है। पॉइंट हटाएंगे, नीचे क्या दे देंगे, 0। देखिएगा ध्यान से, इधर देखिए, 5 चौका 20, 5 दूनी 10 और 2 12। यहां पे ये क्या आया, 0, 0 से 0 खत्म। यानी यहां पे 24 नहीं, सॉरी, जो रेजिस्टेंस है वो कितना ओम है, वो 12 है। तो 12 पचे 60 डिवाइडेड बाई 10, 0 से 0 खत्म, कितना वोल्ट। यानी यहां पे जो आएगा पोटेंशियल डिफरेंस वो कितना वोल्ट आ गया, 6 वोल्ट आ गया, 6 वोल्ट। यानी 12 अगर आपको पूछता 8 ओम का तो यहां रेजिस्टेंस कितना ओम रखते, 8 ओम रखते। अगर पूछता 5 ओम का तो यहां रेजिस्टेंस कितना ओम रखते, 5 ओम रखते। क्या मेरी बात समझ में आई। आप ऐसे क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चूंकि ये तीनों जो है सीरीज में कनेक्ट है, तो पहला आर एस इज इक्वल टू होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। टोटल रेजिस्टेंस 24 ओम आ गया। बाई ओम्स लॉ यहां से हम लोग पॉइंट पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल के बीच में कितना करंट फ्लो कर रहा है, वो 0.5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। अब 12 ओम के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस मैंने निकाला वो कितना वोल्ट का निकाला, 6 वोल्ट का निकाला। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन जो है आपके इस एग्जाम में 2026 के सीबीएसई वाले एग्जाम में जो है इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन को जो है आपको प्रैक्टिस कर लेना है। अभी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा, चिंता मत करिएगा। मेरे साथ शुरू से लेके लास्ट तक बने रहिए। मैं आपको वादा करता हूं कि आपको इलेक्ट्रिसिटी से के साथ खेलना सिखा दूंगा कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी के साथ खेला जाता है। आप बस मेरे साथ बने रहिए। नाउ मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आइए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में ये कह रहा है कि आपको ये सर्किट डायग्राम दिया हुआ है। इस सर्किट डायग्राम में जो आपका इस सर्किट डायग्राम में जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है वो कितना वोल्ट का दिया है, 12 वोल्ट का दिया हुआ है। यहां का रेजिस्टेंस है कितना ओम, 4 ओम। ये है 6 ओम, ये है 8 ओम। यहां से करंट I1 फ्लो कर रहा है, यहां I2 फ्लो कर रहा है और यहां I3 फ्लो कर रहा है। और इसका जो टोटल वोल्टेज V है, टोटल वोल्टेज V है। आपको सबसे पहले पूछ रहा है कि यहां 4 ओम के अक्रॉस कितना करंट फ्लो कर रहा है, फिर 3 ओम के अक्रॉस जो है कितना करंट फ्लो करेगा, फिर 8 ओम के अक्रॉस जो है कितना जो है करंट फ्लो करेगा। इसको जो है हमें देखना है। सबसे पहले ईच रेजिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले ए नंबर देखिए, ए नंबर के फर्स्ट नंबर में, यानी I अक्रॉस 4 ओम क्या दिया हुआ है, I1 दिया हुआ है। यहां से अगर आप I1 निकालें तो I1 जो है I बराबर हो जाएगा V बाई R। ये है 12 और ये है 4, 4 से ये कट गया 3 बार में, यानी जो I1 आया वो कितना ओम आया, 3 ओम। जो मेरा I1 आया कितना ओम आ गया, 3 ओम आ गया। दूसरे नंबर में अब हम निकालेंगे I अक्रॉस 6 ओम। I अक्रॉस 6 ओम क्या दिया हुआ है, I2 दिया हुआ है।
यहां से I2 निकालिएगा तो E हो जाएगा V/R। तो V कितना दिया है 12, R कितना दिया है 6, काटेंगे कितना आ गया, यानी 2, यहाँ अरे यहाँ पे 3 एम्पियर होगा, यहाँ पे भी 3 एम्पियर होगा। तो जो मेरा I2 आया वो कितना एम्पियर का आ गया, 2 एम्पियर का आ गया। यहां से जब हम I3 निकालेंगे, माने I अक्रॉस कितना ओम, कितना 8 ओम, I अक्रॉस 8 ओम निकालेंगे तो ये दिया है कितना I3। तो I3 जो होगा वो हो जाएगा V/R। तो V है 12, ये है 8, 4 दूनी 4 तिहाई कितना आ गया 1.5 एम्पियर। यानी जो यहाँ पे I1 का वैल्यू होगा वो हो जाएगा कितना 3, I2 का जो वैल्यू होगा ये कितना हो जाएगा 2, ये I3 का वैल्यू होगा ये हो जाएगा कितना 1.5 एम्पियर। यानी ये हमारा करंट निकल गया, हर एक रेजिस्टेंस से कितना करंट जा रहा है, हर एक रेजिस्टेंस से कितना करंट जा रहा है, ये हमारा निकल गया। अब कह रहा है कि टोटल करंट कितना होगा, यानी यहाँ ए मीटर पर कितना रीडिंग बताएगा। तो टोटल करंट I बराबर क्या हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3, यानी ये जो होगा आपका 3 प्लस 2 प्लस 1.5, ये हो जाएगा आपका 6.5 एम्पियर। यानी ये जो ए मीटर का जो रीडिंग बताएगा वो 6.5 एम्पियर का जो है रीडिंग बताएगा। अगर हम टोटल रेजिस्टेंस अगर निकालें कि टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, तो एक बात बताओ, ये सारे के सारे रेजिस्टेंस मान लेते हैं कि ये क्या है R1 है, ये क्या है R2 है, ये क्या है R3 है। तो ये R1 R2 R3, R1 R2 R3 आर कनेक्टेड इन किस कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1/RP जो होता है वो होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यानी 1/RP जो होगा वो हो जाएगा 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/8। अब जो है 4 6 8, 4 6 और 8 का जो LCM होगा वो कितना होगा, वो हो जाएगा ये हो जाएगा 4 6 और 8 का जो LCM होगा 20। 6 के टेबल में तो 32 आएगा ही नहीं आएगा, 8 5 40, 6 से ये भी नहीं होगा। यानी अगर आप 4 6 और 8 का जो LCM निकालिएगा 2 3 4, 2 बार में कीजिएगा 1 3 2, 2 दूनी 4 तिहाई 12, 12 दूनी 24, 24 आ गया। कितना आ गया 24। आप लोग करके देखिए, कोई स्टेप जो है छूटना नहीं चाहिए। तो 4 6 24, तो 1 6 जा 6 प्लस 6 चौका 24, तो 1 4 जा 4 प्लस 8 तिरका 24, तो 1 3 जा 3, 6 4 कितना हो गया 10 आ 3 13/24, यानी 1/RP जो आया वो आया 13/24।
अब इसको पलट देंगे तो जो आरपी का जो वैल्यू आया वो आया 24/13, और आप जो है इसको सॉल्व कर लेंगे, पॉइंट में लेके आ जाएंगे और यही हो जाएगा आपका आंसर। यानी यहां से अगर आप रेजिस्टेंस निकालें तो इसी फॉर्मूला से 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 1/RP प्लस 1/4 प्लस 1/6, इसका एलसीएम लेंगे, सॉल्व कर देंगे, फिर पलट देंगे और यही आपका जो है टोटल रेजिस्टेंस इन अ सर्किट आया। आई होप ये भी क्वेश्चन जो है आपको समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। आइए, क्वेश्चन कह रहा है कि आप कैसे 3 गो रजिस्टर को कनेक्ट कीजिएगा जिसका हर एक रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना ओम है, 6 ओम है, ताकि जो कॉम्बिनेशन है उसका रेजिस्टेंस 9 ओम आए, 2 ओम आए और 4 ओम आए। 3 गो रजिस्टर, कितना रजिस्टर है, 3 गो रजिस्टर है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, 3 गो रजिस्टर है, 1 2 3 गो रजिस्टर है। ये भी 6 ओम, ये भी 6 ओम, ये भी 6 ओम। इन तीनों ओम के रजिस्टर को आप कैसे जो है कनेक्ट कीजिएगा कि इसका रेजिस्टेंस 9 ओम आना चाहिए, 2 ओम आना चाहिए और कैसा आना चाहिए, 4 ओम आना चाहिए। 3 गो रजिस्टर को हम 4 तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। वी कैन कनेक्ट 3 रजिस्टर्स इन 4 वेज। सबसे पहला तरीका नंबर, सबसे पहला फर्स्ट नंबर ये कि आप तो क्या कीजिए कि इस तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर दीजिए। तो ये भी 6 ओम आ जाएगा, ये भी 6 ओम आ जाएगा, ये भी 6 ओम है। आपका आरएस निकालना है तो यहां हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, 6 प्लस 6 प्लस 6 कितना ओम आया, 18 ओम। हमको ये नहीं चाहिए, हमको चाहिए 9 ओम, हमको चाहिए 2 ओम, हमको चाहिए 4 ओम। हमको तो 18 ओम नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि पहला तरीका से हमने जब तीनों को सीरीज में कनेक्ट करा तो मेरा आंसर कितना आया, 18 ओम आया। दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि इन तीनों को आप जो है, इन तीनों को जो है आप जो है पैरेलल कंबाइन कीजिए। यानी पैरेलल कंबाइन करने से ये भी 6 ओम, ये भी 6 ओम, ये भी 6 ओम, ये मेरा R1, ये R2 और ये R3, ये सब 6 ओम हो गया। यहां से जब आप 1/RP, चूंकि तीनों पैरेलल में है तो निकालिएगा, ये हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। जब इसको जोड़िएगा तो ये 6 का एलसीएम 6 आएगा और 1 जोड़िएगा तो 3 आएगा। इसको पलट दीजिएगा तो RP बराबर आ जाएगा क्या, RP बराबर आ जाएगा 6/3, काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 2। यानी RP बराबर कितना आ गया, 2 ओम आ गया। यानी बी वाला आंसर मिल गया। अगर हम तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर दें, अगर हम तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर दें तो हमारा रेजिस्टेंस कितना ओम मिल जाएगा, 3 ओम मिल जाएगा। तीनों को अगर हम सीरीज में कनेक्ट कर दें तो मेरा रेजिस्टेंस कितना ओम मिल जाएगा, 2 ओम का मिल जाएगा। आगे देखिएगा,
तीसरा तीसरे में ये है कि हो सकता है कि आप दो गो को सीरीज में रखे हो और एगो को इन दोनों को कैसे हम कनेक्ट कर दिए हो पैरेलल में। ये 6 ओम, ये 6 ओम, ये भी 6 ओम, दो को सीरीज में एगो को पैरेलल में। ये मान लेते हैं मेरा R1, R2, R3। तो सबसे पहले R1 और R2 को सॉल्व करेंगे, ये दोनों सीरीज में है। तो R1 प्लस R2 को जब आप सॉल्व कीजिएगा तो 6 प्लस 6 कितना आ जाएगा, 12 ओम आ जाएगा। अब ये दोनों जो 12 ओम आया, ये दोनों जो 12 ओम आया, ये आप इसको एक ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, ऊपर 12 और नीचे 6 ओम। अब ये दोनों किसमें है, नाउ ये दोनों हो गए पैरेलल में। तो 1/RP इज इक्वल टू 1/12 प्लस 1/6, 12, 1 प्लस 2, 3/12। पलट देंगे तो RP बराबर आ जाएगा 12/3 कट गया, कितना ओम आ गया, यानी यहां से जो RP आया वो 4 ओम। यदि दो गो को सीरीज में एगो उन दोनों को पैरेलल करेंगे, यानी हमको सी वाला आंसर मिल गया, हमको सी वाला आंसर मिल गया। जब दो गो को सीरीज में और एगो उन दोनों को पैरेलल हम कनेक्ट करें तो हमारा जो है कितना ओम का रेजिस्टेंस मिल गया, 4 ओम का रेजिस्टेंस मिल गया। नाउ तीसरा नहीं, चौथा नंबर हो सकता है कि दो गो पैरेलल हो और एगो इन दोनों के किस में हो, सीरीज में हो। तो बाबू ये भी 6 ओम, ये भी 6 ओम, ये भी 6 ओम, इनको जब सॉल्व कीजिएगा 1/RP निकालिएगा, 1/6 प्लस 1/6, 1/6 ऊपर 1 प्लस 1, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 2/6। तो RP हो जाएगा 6/2, काटिएगा कितना ओम आ गया, 3 ओम, यानी RP आया 3 ओम। यानी इन दोनों को सॉल्व करें तो 3 ओम, यानी ये आया 3 ओम, इसमें है आपका कितना ओम, 6 ओम। तो ये दोनों सीरीज में है तो RS हो जाएगा 3 प्लस 6 ओम, तो ई कितना ओम आ गया, 9 ओम आ गया, यानी ये भी मेरा मिल गया। कहने का मतलब ये है कि अगर तीनों रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट कीजिएगा तो 2 ओम मिल जाएगा। इन तीनों को, दो गो को पैरेलल में और दो गो को सीरीज में और एक को उनके पैरेलल में कीजिएगा तो हमको कितना मिल जाएगा, 4 ओम। और उसके बाद दो गो पैरेलल में और उनको एक को सीरीज में अगर आप ऐसे जोड़ दीजिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 9 ओम आ जाएगा। ये कंसेप्ट जो है आपको याद रखना है कि 3 गो रजिस्टर को हम टोटल कितने तरीके से हम जो है कनेक्ट कर सकते हैं। 3 गो रजिस्टर को हम टोटल 4 तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। या तो तीनों सीरीज में, नहीं तो तीनों पैरेलल में, नहीं तो 2 सीरीज में और एक उनके पैरेलल में, नहीं तो 2 पैरेलल और एक उनके सीरीज में। आई होप ये क्वेश्चन जो है आपको समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे पूछ रहा है कि आपको बताना है कि टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा। सबसे पहले तो इसको ड्रॉ करा जाए, ऐसे बड़ा डंडा, छोटा डंडा, बड़ा डंडा, छोटा डंडा, कुछ ऐसे है। एक रेजिस्टेंस जो है यहां पे दिया हुआ है,
एक रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे दिया हुआ है और एक रेजिस्टेंस जो है ऐसे दिया हुआ है। बाबू ये मेरा है कितने ओम का? 4 ओम का। ये है 8 ओम का और ये है 16 ओम का। ये आई करंट जो है क्या कर रहा है? I1 यहां से जा रहा है, ये मेरा I2 हो गया और यहां से जो है I3 जा रहा है। ये जो मैंने पोटेंशियल डिफरेंस यूज करा है वो है 60 वोल्ट का। अब जो है सबसे पहले आपको निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कि इस सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितना है। इस सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितना है ये निकालना है। सबसे पहले दो को हम कौन सॉल्व कर सकते हैं? ध्यान से देखिएगा तो ये 8 ओम और 16 ओम एक दूसरे के कैसे हैं? पैरेलल में। 8 ओम और 16 ओम एक दूसरे के पैरेलल में हैं। मान लेते हैं ये मेरा R1, ये मेरा R2, ये मेरा R3। तो निकालिए रेजिस्टेंस अक्रॉस R2 एंड पहले सबसे पहले तो ये देखना है कि कौन पहले हम सॉल्व कर सकते हैं, कौन मुझसे जो है सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले तो ये काम करना है। तो देखिएगा, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा बाबू। यहां से अगर आप रेजिस्टेंस इन पैरेलल निकालिएगा तो E हो जाएगा 1/8 प्लस 1/16। तो E हो जाएगा 16, E हो जाएगा 2 + 1, E हो जाएगा 3/16, 1/RP, 1/RP पलट दीजिए तो RP आ गया 16/3 और 16/3 को जब आप कीजिएगा तो 15 यानी 1.0 बैठाएंगे। 3 3 जा कितना हो गया? 9, 1 यानी ये आ गया आपका 5.3 ओम। कितना आ गया? 5.3 ओम। 5.3333 करके ऐसे आते जाएगा, यानी कितना आया? 5.3 ओम आया। इन दोनों को सॉल्व करा। जब इन दोनों को सॉल्व करा तो देखिएगा ध्यान से, तो कुछ मेरा ऐसे हो गया, ये मेरा अब कुछ ऐसे हो गया। एक बात बताइए कि ये दोनों किस में लग रहा है? अगर हम इन दोनों को अगर सीधा कर दें, इन दोनों को अगर हम सीधा कर दें, इन दोनों को अगर हम सीधा कर दें, अगर हम ऐसे कर दें तो ये दोनों किस में है? बताइए तो। ये दोनों किस में दिखाई दे रहा है? ये दोनों सीरीज में। किस में दिखाई दे रहा है? सीरीज में। ये है 4 ओम। इन दोनों को सॉल्व करा तो कितना आया? 5.3 ओम। तो टोटल यानी रेजिस्टेंस इन सीरीज यानी ये हो जाएगा R1 प्लस RP जो हमने सॉल्व करा। R1 का वैल्यू 4 ओम, 5.3 ओम यानी यहां पे 3 यानी कितना आ गया? 9.3 ओम। रेजिस्टेंस जो होगा वो कितना हो जाएगा? 9.3 ओम हो गया। पॉजिटिव टर्मिनल से लेके टोटल रेजिस्टेंस अगर देखें तो टोटल रेजिस्टेंस का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 9.3 ओम। 9.3 ओम पहला तो निकल गया ए नंबर। अब देखिएगा ध्यान से, अगला बी नंबर। कैलकुलेट आर निकाल लिए ना, आर तो हो गया। आई निकालना है फॉर आई। तो हम जानते हैं कि आई बराबर क्या हो जाता है? V/R। 60/9.3, 600/93। इसको सॉल्व कर लीजिएगा और इतना ही एम्पियर आपका क्या हो जाएगा? आंसर
हो जाएगा। ये रहा आपका टोटल आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। आई होप ये आपका आ गया होगा। सबसे पहले ये दोनों हमको पैरेलल में दिखाई दे रहे थे, ये दोनों हमको पैरेलल में दिखाई दे रहे थे। इन दोनों को मैंने सॉल्व करा, इन दोनों को सॉल्व करा तो इसके जो है एक ही में रेजिस्टेंस में आया क्या 9.3। अब ये और ये दोनों हमको किस में दिखाई दिए सीरीज, इन दोनों को मैंने जोड़ दिया, मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। जब टोटल रेजिस्टेंस आ गया और हमारा भी जो है 60 वोल्ट दिया ही है तो करंट निकालने में कोई हमको प्रॉब्लम, ओम्स लॉ फट से अप्लाई करेंगे और झट से मेरा आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉल्व मैं नहीं करूंगा, आई विल गिव यू ओनली हिंट्स, मैं आपको सिर्फ हिंट्स दूंगा। यहां पे छूट गया है, ध्यान से देखिएगा, ये 2 ओम है, ये भी 2 ओम है और ये सब के सब जो है 2 ही ओम है, ये सब के सब 2 ही ओम है। कुछ रेजिस्टेंस यहां पे लिखना मैं भूल गया था, सब के सब 2 ही ओम है। आपको ये करना है कि इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है ए से कहां तक, सी तक, यहां भी 2 ही ओम दिया हुआ है। एक बात बताइए, ये दोनों एक दूसरे के किस में है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल में है। इन दोनों को सॉल्व कर देंगे तो एक 2 ओम के रेजिस्टेंस और एक और जो आएगा जो मेरा आरपी आएगा, यानी 2 प्लस अगर हम आरपी जोड़ दें तो हमारा आरएस मिल जाएगा और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, पहले अगर हम ये तीनों रेजिस्टेंस को बी नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, 3 ओम, 6 ओम, 18 ओम, अगर हम इन तीनों को जो है पैरेलल में सॉल्व कर दें तो अब जो मेरा आएगा वो 3.2 ओम के किस में आएगा, बोलो ना, सीरीज में आएगा। तो आरएस बराबर हो जाएगा 3.2 प्लस आरपी हो जाएगा और इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये खुद से करना है आपको। ये दोनों पैरेलल में है, ये तीनों भी पैरेलल में है। सबसे पहले ये दोनों पैरेलल में सॉल्व करेंगे, फिर इन दोनों को पैरेलल में सॉल्व करेंगे। जब ये दोनों पैरेलल में सॉल्व करेंगे तो यहां पे कुछ आरपी आएगा, इन तीनों को करेंगे तो यहां पे भी मेरा कुछ आरपी आएगा। अब ये दोनों सीरीज में है, जब ये दोनों सीरीज में है तो आरपी प्लस आरपी दोनों को सॉल्व करने पे जो आया है यहां कर दीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आसानी से आप समझ गए होंगे। देखिए ये तीनों किस में है, सीरीज में, ये तीनों किस में है, सीरीज में। 2 2 4 2 6, एक करेंगे कितना ओम आ गया, 6 ओम आ गया। इसको भी करेंगे, ये भी कितना ओम आ गया, 6 ओम आ गया। ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में है। जब ये दोनों पैरेलल में है तो आरपी लगा दीजिए, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, और सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत 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 आसान क्वेश्चन है, बस आपको ट्राई करना है, आसानी से बनेगा। ये क्वेश्चन मैं बताता हूं, आइए ध्यान से। ई नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, जो ई नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिएगा कैसे दिया हुआ है। बस डरना नहीं है, क्वेश्चन देख के तो डरना नहीं है। जब आप मेरे साथ हो तो डरोगे तो काम चलेगा। ये कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, पॉइंट ए है और ये बी है। ये आ गया 1 ओम, 4 ओम, 3 ओम, 2 ओम। ये R1 दिया है, ये R2 दिया है, R3 दिया है, ये आपका R4 दिया हुआ है। इसका टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। ये तो देखने में तो बहुत अजीब सा ये फिगर दिखाई दे रहा है, अजीब सा तो दिखाई दे रहा है, लेकिन इसको सिंपल बनाना हम आपको सिखाते हैं आसानी से। कुछ नहीं है, बस इसको टेढ़ा कर दिया गया है, सीधा बनाया जाए। जैसे ही सीधा बनाएंगे आसानी से इसी में से किसी एक को लगाएंगे, फट से मेरा आंसर आएगा। देखिए तो क्या आप इसको इस प्रकार से
नहीं कर सकते हो क्या? देखो तो ये क्या है, ये क्या है, देखो तो कितना आसान आया। 1 ओम, 4 ओम, 2 ओम, 3 ओम, ये दोनों सीरीज में। 1 गो 4 गो कितना आया? 5 ओम। ये कितना आया? 5 ओम आया। 2 गो 3 गो, ये भी कितना आया? ये भी कितना आया? 5 ओम आया। अब ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, 5 5 का एलसीएम हो जाएगा 5, ऊपर हो जाएगा 2, पलट दीजिए, आपका जो आंसर आएगा वो 2.4 ओम का आंसर आ गया। मैं आपको बताना सिखाऊंगा। आई विल टेल यू हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। फिगर देख के डराना नहीं है, जो आपको कंसेप्ट आता है उसी कंसेप्ट को आप लगाइए, आपको जो है आपका आंसर मिलेगा। इस कंसेप्ट को आप अप्लाई कीजिए, आपको आपका आंसर मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई जो है दो मत की बात नहीं है। आप जो है बाकी जितने भी जो है क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। आप खुद से जो है इसको सॉल्व कीजिएगा, और सॉल्व करने के बाद सबका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। सॉल्व करने के बाद इन सबका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। आई होप हमको आंसर मिलेगा। Now, moving to the next question. आइए देखते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23, और ये जो 23 नंबर क्वेश्चन है ये न्यूमेरिकल का लेक्चर नंबर फर्स्ट का यहाँ आखिरी होगा। जो अगले वाले जो न्यूमेरिकल का लेक्चर आएगा उसमें हम आपको हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट भी रहेगा, जो अभी ये क्वेश्चन है उसमें का, और साथ में इलेक्ट्रिक पावर का भी क्वेश्चन रहेगा। उसमें एक से एक इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको करना सिखाऊंगा। आइए थोड़ा सा देखा जाए इस क्वेश्चन को। सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहले क्या दिया हुआ है? रेजिस्टेंस आर कितना ओम दिया हुआ है? 20 ओम दिया हुआ है। आई कितना एम्पियर दिया हुआ है? 5 एम्पियर दिया हुआ है। कह रहा है कि कितना हीट जो है डेवलप होगा जब मेरा टाइम जो है वो कितना सेकंड हो जाए? 30 सेकंड, यानी 30 सेकंड में उस वायर में कितना हीट जो है डेवलप होगा। आप जानते हैं, आप हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से जानते हैं H बराबर होता है I² R इंटू T। यहां से जो I है वो 5 है तो 5 का स्क्वायर, रेजिस्टेंस 20 है तो 20, टाइम है 30 तो 30, 5 का स्क्वायर 25 इंटू 20 इंटू 30। इधर देखिएगा ध्यान से, 25 दूनी 50, 500 इंटू 30, 3 पचे 15, यानी कितना 1000 जूल। यानी जो हीट जो डेवलप होगा वो कितना जूल हो गया? 15000 जूल जो है आपका हो गया। यही होता है आपका हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आई होप मैंने क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 23 तक ये आपका हो गया लेक्चर फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल का। ये लेक्चर फर्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी का। अभी ये तो रेजिस्टेंस तक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाकी है, अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाकी है जो लेक्चर सेकंड में आएगा। उसमें इससे भी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है जो पावर से रिलेटेड है, और उसी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और मैं आशा करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 23 तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं तो बताया हूं, लेकिन आगे जो है मैं ये भी आशा करता हूं कि आप भी अपने कॉपी में जो है सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किए होंगे। तो फिलहाल लेक्चर नंबर फर्स्ट के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में जो न्यूमेरिकल बेसिस पे होगा, जो पावर से रिलेटेड होगा, हीटिंग इफेक्ट से रिलेटेड होगा, हम उसी एनर्जी के साथ मिलेंगे। आपको कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए, और आपके साथ जितने भी साथी जो क्लास 10th में पढ़ रहे हो उनको इलेक्ट्रिसिटी में न्यूमेरिकल बनाने में अगर कोई भी जो है कठिनाई हो रही है, आप उनको इस वीडियो को जरूर शेयर करिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और अगर अच्छा लगे
तो खूब सारा प्यार दीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपको कहीं से भी किसी भी प्रकार का कोई कठिनाई ना हो। थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने प्यार के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2, जो हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी का न्यूमेरिकल नंबर सेकेंड लेक्चर में हम लोग करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।